और अब बात करेंगे राज्यसभा में दिखेंगी सोनिया, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। राज्यसभा में दिखेंगी सोनिया गांधी अब राज्यसभा में दिखेंगी। सोनिया ने राजस्थान से नामांकन दाखिल किया है। वैसे तो सोनिया ने बेतकल्लुफ राज्यसभा का रुख किया है, लेकिन इसके सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं, जिसकी एक वजह 10 जनपद से सोनिया का जुड़ाव बताया जा रहा है। दरअसल बढ़ती उम्र के चलते वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लिहाजा 10 जनपद निवास बने रहने के इसके लिए सोनिया का संसद सदस्य रहना बहुत जरूरी है। बता दें कि इंदिरा गांधी के बाद राज्यसभा जाने वाली सोनिया गांधी गांधी परिवार की दूसरी महिला है। देखिए इस रिपोर्ट में। सब में दिखेंगी सोनिया। राजस्थान से राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। इंदिरा के बाद राज्यसभा जाने वाली गांधी परिवार की दूसरी महिला। राज्यसभा जाने की एक वजह 10 जनपद से जुड़ा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी अब संसद के उच्च सदन राज्यसभा में दिखेंगी। कांग्रेस ने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्यसभा के जरिए संसद भेजने का फैसला किया है। सोनिया अभी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद हैं, लेकिन अगले आम चुनाव 2024 से पहले पार्टी ने सोनिया को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। उन्होंने बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। बता दें कि गांधी परिवार में इंदिरा के बाद सोनिया गांधी राज्यसभा जाने वाली दूसरी सदस्य होंगी। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने सेहत से जुड़े कारणों की वजह से लोकसभा की बजाय राज्यसभा से संसद जाने का फैसला किया है। दरअसल सोनिया राज्यसभा से सांसद रहते ही अपने निवास के रूप में 10 जनपद को कायम रख पाएंगी। बता दें कि 10 जनपद में सोनिया गांधी लगभग 35 सालों से रहती आ रही हैं। राजीव गांधी साल 1989 में बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में 10 जनपद में आए थे और सोनिया तभी से यहां रह रही हैं। सोनिया गांधी जी का राजस्थान रिश्ता जो है बहुत पुराना है। मुझे याद है जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बनते ही जो दौरे उन्होंने शुरू किए आदिवासी क्षेत्रों में, उस वक्त भी उनके साथ रही थी। आज ये खबर पूरे देश में दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता है देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज। वहीं बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस जिस सीट को अपना गढ़ बताती थी, उस सीट से सांसद सोनिया गांधी संसद के ऊपरी सदन में शिफ्ट हो रही हैं, जो बताता है कि कांग्रेस ने अमेठी के बाद रायबरेली में अपनी हार स्वीकार कर ली है। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ रही है और सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव मोदी लहर के बावजूद बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। खुद सोनिया गांधी इस सीट से लगातार 5 बार सांसद रह चुकी हैं। बता दें कि हाल ही के दिनों में राहुल और प्रियंका दोनों को ही लुटियंस दिल्ली से अपना आधिकारिक आवास खाली करना पड़ा था। पिछले साल अप्रैल में राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद उन्हें अपना 12 तुगलक रोड वाला आवास खाली करना पड़ा था। बाद में सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल को ये बंगला वापस कर दिया गया था, लेकिन राहुल यहाँ नहीं आए और इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सुरक्षा कारणों से आवंटित अपना बंगला 34 लोधी एस्टेट खाली करना पड़ा था। ये बंगला 1997 में प्रियंका को सुरक्षा कारणों की वजह से दिया गया था। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना और वहां से जीतने के चांसेस के बावजूद 10 जनपद पर बने रहने से जुड़ी हुई चुनौतियां समाप्त नहीं हो जाती हैं, क्योंकि अगर प्रियंका जीत भी जाती हैं तो पहली मर्तबा सांसद बनने की वजह से वो 10 जनपद जैसे वीवीआईपी लोकेशन पर आवास पाने की हकदार नहीं होंगी और इसीलिए माना जाता है कि कांग्रेस ने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए सोनिया को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। आज सोनिया जी ने अपना नामांकन भरा है। कांग्रेसजनों के लिए एक बड़ा खुशी का मौका है कि उन्होंने राजस्थान राज्य को चुना है सांसद बनने के लिए। लगभग 25 साल तक वो लोकसभा की सांसद रहीं और अब राज्यसभा जा रही राजस्थान से, हम सबके लिए खुशी की बात है। इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, उसका मैं समझता हूँ एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा प्रदेश में भी और कार्यकर्ताओं के ऊपर भी।
बता दें कि 10 जनपद रोड पर स्थित एक सरकारी आवास है। नई दिल्ली में स्थित ये घर 15,181 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके ठीक पीछे 24 अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय भी है, इसलिए भी 10 जनपद कांग्रेस के लिए अहम है और इस आवास से सोनिया के लिए राजीव से जुड़ी यादें भी हैं। 10 जनपद 1975 के आपातकाल के दौरान यूथ कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था, जब अंबिका सोनी इसकी अध्यक्ष थी और संजय गांधी इसके संरक्षक थे। 1977 की कांग्रेस की हार के झटके बहुत बड़े थे, तब यूथ कांग्रेस के ऑफिस को बंद कर दिया गया। कई वर्षों के बाद ये कार्यालय राजेंद्र प्रसाद रोड में खुला। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।